बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 और आज हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो क्वेश्चन को टाइम कर वेस्ट करे बगैर जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू, एक यू हमें सेट दिया हुआ है और एक सेट ए दिया हुआ है। कहता दैन वेरीफाई द फॉलोइंग, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू यू। अब ये एक हमें जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हमने प्रूव करना है कि आया इसका जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट या सेट यू के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लिख लेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड में ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों का यूनियन हम तभी ले सकेंगे जब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिस भी सेट का आपको कम्प्लीमेंट चाहिए आपने यू से उसका डिफरेंस ले लेना होता है। यू से डिफरेंस का मतलब है यू माइनस ए। तो सेट यू को लिख लेते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेके 20 तक है वो सेट, माइनस सेट ए दैट इज़ 1 3 5। इसमें तमाम जो हैं वो ऑड नंबर्स दिए हुए हैं। अब डिफरेंस का मतलब है मैंने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में मौजूद हैं लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं हैं। तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो इट मीन्स इसमें जो इवन नंबर्स हैं वो सेट दूसरे में नहीं हैं। आपकी मर्ज़ी, आप सारे लिख लें, बेशक आप 2 4 लिख कर तो ऐसे कर लें। 8 होगा, उसके बाद 10 12 14 16 18 और 20। ये आ गया ए कम्प्लीमेंट। अब मैं मालूम करूँगी ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे सेट ए लिख लेंगे। यूनियन ए कम्प्लीमेंट जो है मेरे पास ये वाला सेट आ चुका है। अब यूनियन का मतलब है कि इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है। जब मैं मिलाकर लिखूँगी तो यहाँ पर देखें 1 है, उस सेट से मैंने 2 लिया, यहाँ से 3 लिया, वहाँ से 4 लिया, यहाँ से 5 लिया, वहाँ से 6 लिया। तो इसी तरह ये 1 से लेकर तो 20 तक एलिमेंट्स बन जाएंगे, जो कि आप गौर करें तो सेट, ये सेट जो है सेट यू के इक्वल है। और हमने यही प्रूव करना था कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट जो है वो सेट यू के इक्वल है। आप एंड पर लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू सेट यू। यही जो है हमने मालूम भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल्स टू ए। उसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड को हमने लिखना है पहले, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब ए जो है सेट ऊपर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 3 5 से लेकर 19 तक इंटरसेक्शन ले लिया यूनिवर्सल सेट का, दैट इज़ 1 से लेके वो 20 तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि मैंने इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेटों के अंदर मौजूद हैं उनको मैंने लिख लेना है। तो दोनों सेटों के अंदर मौजूद कौन से हैं, 1 3 इसमें है तो 3 उसमें भी है, 5 इसमें है तो यहाँ पर भी आगे 5 होगा क्योंकि ये 1 से लेके 20 तक है। विच मीन्स इसके बाद 7 9 11 13 15 17 और 19 तमाम एलिमेंट्स जो है वो दोनों सेटों में कॉमन आ रहे हैं। अब आप गौर करें तो ये जो सेट है ये सेट ए के बराबर है। ऊपर क्वेश्चन में जो सेट दिया था वो 1 से लेके 1 3 5 और ये ऑड नंबर्स का सेट था, तो ये ए के इक्वल आ चुका है। यही हमने प्रूव भी करना था। तो इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट A intersection universal set is equals to A. Next third part is
ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को लिखा। सबसे पहले हमने ए कंप्लीमेंट निकालना लेना है। ए कंप्लीमेंट मीन्स यू से उस ए सेट का डिफरेंस ले लेना है। अब सेट यू जो है वो मेरे पास है 1 2 3 से 20 तक, और सेट ए जो है वो है 1 3 5, इसी तरह से ऑड नंबर्स 19 तक। अब डिफरेंस लेने का मतलब है वो तमाम एलिमेंट्स जो इस सेट में मौजूद हैं लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं हैं, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 4 6, इसी तरह से 8 2 10 20, तमाम इवन नंबर्स जो हैं वो इस सेट में मौजूद हैं लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। अब मैं ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट ले लेती हूँ। सेट ए लिया, दैट इज़ 1 3 5 19, इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट जो कि मेरे पास ये सेट है 2 20। अब इन दोनों में देखें कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो कोई भी नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो यही हमने प्रूव भी करना था, तो ये प्रूव हो गया कि ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।